Hello students, how are you? I hope you all well, safe and healthy. Myself Puneet Ghori representing Shiv Jyoti Educational Group. Today we will be discussing about this chapter number 3. We are taking the revision of chapter number 3, that is pair of linear equations in two variables. You have seen the videos also, and I hope you have understood the concept also. So in this revision part I am taking some more questions and the concept also. ठीक है ना? तो विल स्टार्टिंग विद द बेसिक. एक बार शुरू से बेसिक पे लेता हूँ मैं इसमें आपको. ठीक है, तो इसमें नाम पे चलते हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो पहले पढ़ लिया आप लोगों ने क्लास 9th में. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब यहाँ हम पढ़ने वाले पेयर. पेयर मीन्स टू. पेयर का मतलब होता है दो. मीन्स वी आर स्टडिंग साइमल्टेनियसली. तो व्हाट वी हैव स्टडीड इज a1x स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. याद होगा आपको ax प्लस by प्लस c रहती है. सेकेंड इक्वेशन क्योंकि पेयर पढ़ रहे हैं इसलिए हमें एक और इक्वेशन लेनी पड़ेगी, b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. बिल्कुल मैं ब्रीफ में आपको इसको ले रहा हूँ, फिर भी समझ में पूरा आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. दोनों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन, हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ बनाते थे 9th क्लास में, तो हम क्या करते थे, सॉल्यूशन लगा के प्लॉट करके ग्राफ बनाते थे. आप लोगों ने सीखा है वो सारी बातें, है ना. चैप्टर नंबर 4 था वहाँ पर 9th क्लास में. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन. कैसी लाइन आएगी? हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी. ये फोकस की बात है इसमें. क्यों है ऐसी फोकस की बात? क्योंकि मैं भी समझाता हूँ क्यों है. देखो, दो लाइन जब मैं एक ही ग्राफ पे बनाऊंगा, ये भी इसका भी मैं बनाऊंगा तो इसकी भी स्ट्रेट लाइन आएगी और इसकी भी स्ट्रेट लाइन आएगी. ऑन द सेम ग्राफ इफ आई ड्रॉ दीज टू इक्वेशंस, तो क्या होगा, या तो दोनों लाइन आपस में टकराएंगी, मीन्स दे विल आइदर बी इंटरसेक्टिंग और दे विल बी पैरेलल लाइन्स. स्ट्रेट बनेगी ना, तो हमारे पास तीन कैटेगरी है यहाँ पर, और कोइंसिडेंट लाइन्स मीन्स ओवरलैपिंग भी बोलते हैं जिसे हम. तो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, है ना. ये हमारे पास तीन वैरायटी हैं. इसके अलावा कोई और फोर्थ कॉम्बिनेशन आएगा नहीं हमारे पास, है ना. कोई भी दो लाइन आप बना के देख लेना. अब आपको लगता है सर ऐसे और ऐसे बन सकती है सपोज, अरे ये आगे जाके तो मीट कर जाएंगे ना, अगर टिल्ट भी हैं एक दूसरे की तरफ, तो जिस तरफ टिल्टेड है उस तरफ मिल जाएगी आगे. क्लियर. तो इंटरसेक्टिंग लाइन, अब इंटरसेक्टिंग लाइन है, मान लो इस लाइन के अपने खुद के कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस रहे होंगे जो पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं. ये सब इसके सॉल्यूशन है. ग्राफ में अगर ऐसे बना रहा हूँ ना मैं, तो सब इसके सॉल्यूशन होते हैं अपनी अपनी लाइन के. लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा. जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका यूनिक सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन मीन्स ये जो x, y मिलेगा मुझको, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस. कॉमन सॉल्यूशन है, मतलब वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है. ये पॉइंट कॉमन है दोनों. अच्छा, इसमें बताओ कोई पॉइंट कॉमन है क्या दोनों में, या कभी कुछ कॉमन होगा? कभी कुछ नहीं होगा. पैरेलल लाइंस है ना, दे विल नेवर मीट, देयरफॉर इन केस नो सॉल्यूशन. कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं. कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर. सिंगल सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके तो. और कोइंसिडेंट लाइंस क्योंकि हर जगह मिल रही हैं, हर बात एक दूसरे की मानती हैं ये दोनों लाइनें, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. मतलब उसके ये मिल रही है एक जगह, ये एक भी जगह नहीं मिल रही है, बहुत सारी जगह पे मिल रही है. तो बहुत सारी जगह मिलेगी तो इनफाइनाइटली हो जाएगा. एक भी जगह नहीं मिल रही, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और एक जगह मिलेगी तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा. नाउ ये बात तो हमें कब पता चलेगी? जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. इफ़ मैं दोनों इक्वेशन को देख के, मान लो मेरे पास कोई एग्जाम्पल छोटा सा लेता हूँ मैं, सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है और 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 है. दो इक्वेशन मैंने पेयर में लेनी है. अब जब भी लेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये a1, a2, b1, b2 तो निकालना आ ही जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत है नहीं. साइन के साथ लेना है इसके, ठीक है ना, साइन के साथ 7 और 9. तो इसमें कंडीशंस क्या हैं? इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, उस केस में वो कैसी लाइन बनेगी? जैसे यहाँ पर देखो आप, 2 अपॉन 5 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 4.
दिख रहा है ना? तो जब मैं इन दोनों को ग्राफ पे बनाऊंगा ना, इसका अलग बनेगा लाइन, इसकी अलग लाइन बनेगी ग्राफ पर, तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी। कहाँ करेंगी वो सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। वेरियस मेथड्स हैं, एक ग्राफिकल है जिसमें, ठीक है ना, और भी पढ़ेंगे अभी हम एल्जेब्रिक मेथड्स। कंडीशन बता रहा हूँ, ये कंडीशन देख के हम ये तो पता कर ही सकते हैं कि दे विल इंटरसेक्ट और दे विल बी पैरेलल और दे विल बी कोइंसिडेंट। अच्छा, सेकंड वाले के लिए कंडीशन क्या है? पैरेलल के लिए इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशनल क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में आते हैं, मान के चलो, ठीक है ना। ये एक दे देगा कंडीशन के लाइंस पैरेलल हैं तो बताओ उसमें, या इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो k की वैल्यू या कोई से भी वैल्यू निकलवा सकते हैं हमसे। इनफाइनाइटली के लिए हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट मतलब देखो बिल्कुल सेम है दोनों इक्वेशंस, तो हर चीज़ बराबर है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशंस हमको ध्यान रखनी है तीनों। कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 3.2 आप लोगों की इसी पे बेस्ड है। क्लियर? ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और यही बेस है, मान के चलो, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब 2 इक्वेशन अगर हमको साइमल्टेनियसली दे दे तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व की मीन्स उसमें x और y की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी थी हमारे पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग। सेकंड क्या थी हमारी? पैरेलल। और थर्ड थी हमारे पास कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग भी बोलते हैं कई बच्चे इसको। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस जो हमारे पास है ना, ये दोनों दे आर एक्चुअली कंसिस्टेंट पेयर। क्या बोलते हैं ना? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कई बार डायरेक्ट नहीं पूछता वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, वो क्या पूछता है? कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हमको ये पता करना होता है क्या वो इंटरसेक्टिंग है या वो कोइंसिडेंट। अगर ये 2 केस बनते हैं तो कंसिस्टेंट पेयर है, और अगर मान लो वो कंडीशन जो हमने बताई थी भाई a1 अपॉन a2 वाली, उससे निकाल लेंगे अपन लोग, ठीक है ना। ये इनकंसिस्टेंट पेयर होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर, क्योंकि ये एक्सरसाइज 3.2 में आप लोगों को इसका कंसर्न भी है और पूछ भी लेता है वो। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, पैरेलल वाली इनकंसिस्टेंट है, बस ये ध्यान रखनी है। और इसकी ट्रिक बताया हूँ कैसे याद रहेगी। पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नहीं होता क्योंकि टकराती नहीं कोई भी, इसलिए वो इनकंसिस्टेंट है, वैसे समझ लो उस बात को। बाकी दोनों लाइन कंसिस्टेंट पेयर कहलाएंगे। क्लियर? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स। अब मेथड्स को डिस्कस करते हैं। पहला मेथड क्या था हमारे पास? ग्राफिकल मेथड। बहुत इजी है, जो हमने 9th क्लास में बहुत बार आप लोगों ने बनाई भी है। तो मेथड्स कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास? फर्स्ट, पहला मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, जो हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा और यहाँ भी पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन निकालना और प्लॉट करना है। गॉट इट? सेकंड हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, ये तो ग्राफिकल है और बाकी ये एल्जेब्रिक मेथड्स हैं बाकी जो आ रहे हैं। थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड। अब देखो एक मेथड और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो लेकिन इस बार आप लोगों के लिए वो एलिमिनेट हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा आप लोगों के, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर दिस ईयर ओनली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाला इस बार के लिए आपको एलिमिनेट हो गया है। एंड द वन इज रिड्यूसिबल मेथड। वो रिड्यूसिबल मेथड एक्चुअली है नहीं, लेकिन हम रिड्यूसिबल को सीखेंगे क्यों रिड्यूसिबल बोला जाता है उसे, रिड्यूसिबल। तो दीज आर द 5 एंड आउट ऑफ दिस इज क्रॉस, सो वी आर हैविंग दीज 4 और 4 पे हम एक एक क्वेश्चन अभी ले लेंगे। ग्राफ पे तो कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग कर सकते हैं आराम से। सॉल्यूशन बनाने और सॉल्यूशन आप लोगों ने बनाए तो ग्राफ यू विल प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। गॉट इट? तो ग्राफिकल मेथड में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? नाम से पता चल रहा है, देखो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? जब आपकी क्लास में कोई टीचर नहीं आता मान लो किसी दिन, तो उसकी जगह एक दूसरा टीचर आता है, करेक्ट। सब्स्टिट्यूट करते हैं उसकी जगह पर हम दूसरे टीचर को। तो उसका मतलब क्या है?
सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। सब्स्टिट्यूशन मीन्स हमको करना क्या है, दो वेरिएबल में चल रही है पूरी इक्वेशन। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एक्सरसाइज 3.3 का लेते हैं, ठीक है। 3.1 ग्राफ पे, 3.2 पे मैंने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया A1/A2 वाला, 3.2 पूरी उसी पे है, तो बस सिर्फ आप वो उसको करना है, बहुत ईजिली हो जाएगी वो। 3.3 से एल्जेब्रिक मेथड स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास। तो फर्स्ट मेथड इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर क्वेश्चन में मेथड मेंशन नहीं करा आप लोगों को पेपर में कि किस मेथड से करना है, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बट इफ़ वहाँ लिख दिया कि सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। आपने किसी और मेथड से किया तो क्रॉस कर देना उसने, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो विल टेक वन s माइनस टी, इसका सेकेंड पार्ट लेता हूँ मैं क्वेश्चन 1 का। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखो सबसे पहली बात तो ये जो अपॉन की कहानी होती है ना, इसको क्या करा करो, एलसीएम लेके बहुत इजी बना लिया करो। फिलहाल तो यहाँ तो इजी है खैर इक्वेशंस, लेकिन कभी परेशान हो तो एलसीएम लेके उसको नॉर्मल इक्वेशन में फॉर्म कर लो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है। तो हम क्या करना है, वी आर हैविंग टू इक्वेशन, दिस 1 एंड दिस 2। नाउ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, एक से वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट करनी है, पुट करने की कहानी है। तो अब मेरे को ये इक्वेशन थोड़ी सिंपल लग रही है, देख रहे हो, सिंपल। ऐसे तो कोई सी भी कर सकते हैं हम, लेकिन ये ईजी है इक्वेशन। तो विल टेक दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ s इन टर्म्स ऑफ t। सी s को यहीं छोड़ूंगा, माइनस t को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ये माइनस t को, तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 3 प्लस t। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन। कोई सी से भी निकाल सकते हैं। s की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ t, मतलब t उधर चला गया, तो s इन टर्म्स ऑफ t मिल गया। अब ये जो s की वैल्यू निकाली मैंने, निकाली फर्स्ट से, तो फर्स्ट में थोड़ा पुट करूंगा, किस में करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, किस में, इक्वेशन नंबर 2 में, जहां पे s लिखा होगा, ठीक है ना। तो विल पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन नंबर 2। बस ध्यान ये रखना है, जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसी में पुट मत कर देना, जिस इक्वेशन से निकालेंगे दूसरे वाली इक्वेशन में पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो s की जगह, इस इक्वेशन में s की जगह क्या पुट कर देता हूँ मैं, देखो 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो विल टेक द एलसीएम हियर, 6 हो गया, 3 में 6 गया 2 बार। अब वो जो 2 आएगा वो 2 दोनों से मल्टीप्लाई करना है, एक से मत करके छोड़ देना। तो 6 प्लस 2t, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, 3 इंटू टी इज 3t इज इक्वल टू 6। तो 6 उधर चला जाएगा, तो इट विल बिकम 5t इज इक्वल टू 36। ये 6 इंटू 6 36, और ये जो 6 बचा इसको हम उधर ले जाएंगे माइनस में। तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, दैट विल गिव यू 6। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब देखो t जैसे ही आया तो s कौन सा मना कर रहा है आने को, अब s तो कहता है मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, मेरे को t दे दो बस। तो t की वैल्यू वी हैव फाउंड एज 6, सो नाउ s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो वी आर हैविंग s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। दिस इज योर आंसर। s और t की वैल्यू आ गई हमारे पास, सॉल्यूशंस आ गए इसके, ठीक है। नहीं, s और t 6 और 9 वो वैल्यू है जो यहाँ रखने पे और यहाँ रखने पे दोनों को सेटिस्फाई करेगा, कॉमन पॉइंट है उस सॉल्यूशन का, गॉट इट। तो ये आंसर हमारे पास आ गया, सिंपल सा है, सब्स्टिट्यूट करने वाला, ठीक है। एक और लेता हूँ मैं, इस एक्सरसाइज से हम सब्स्टिट्यूशन वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं एक, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट वाली लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.3 चल रही, ठीक है ना। दो एक क्वेश्चन ले लूँगा ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए, सारे एक्सरसाइज में से पार्ट ले लेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 20। अब देखो डिफरेंस की बात चली, 2 नंबर का डिफरेंस जो है वो हमको 26 दे रखा है। तो देखो डिफरेंस जब होगा 2 नंबर का, तो उसमें एक नंबर बड़ा होगा और एक छोटा होगा, करेक्ट है। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, बड़े में से छोटे को माइनस करूँ तभी तो प्लस में आएगा रिजल्ट। तो लेट लार्जर नंबर भी, अब मैं यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, लार्जर नंबर भी
एक्स स्मॉलर बी वाई, दो वेरिएबल हो गए ना, स्मॉलर नंबर बी वाई, टू वेरिएबल्स हो गए। अब क्वेश्चन में दे रखा है इनका जो डिफरेंस है, अब देखो डिफरेंस क्या होगा, जब बड़ा नंबर एक्स है और छोटा नंबर वाई है तो एक्स माइनस वाई है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी मेरे पास, फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26, दैट इज अ डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स माइनस करना है, उन दोनों का डिफरेंस आ गया पहली इक्वेशन। वर्ड प्रॉब्लम में क्या एक स्टेप बैक हो जाते हैं हम, तो हमको पहले वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन पे आना पड़ेगा और इक्वेशन से उसका फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगी, चलो सेकंड कंडीशन पढ़ो, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ये दे रखी है बुक में, ध्यान से पढ़ना उसको, 3 टाइम्स है एक नंबर। ऑब्वियस बात है जब x बड़ा है तो x इज इक्वल टू, जब मैं छोटे वाले को 3 से गुना करूंगा यानी मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो बड़े के बराबर आएगा ना, कोई छोटा नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करा तब जाके बड़े के इक्वल, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, तो x इज इक्वल टू 3y, दिस इक्वेशन नंबर 2। बस कुछ नहीं करना, सब्सटीट्यूट करना है। अब x इज इक्वल टू 3y जो लिखा है सेकेंड इक्वेशन से उठाओ और पुट कहाँ कर दो, फर्स्ट में, तो पुट करेंगे यहाँ पे देखो, तो 3y माइनस वाई, ये पुट करने के पीछे क्या लॉजिक होता है, देखो पुट क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि ताकि वो इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, टू वेरिएबल के तो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। मैं तुमसे कहूँ तुम्हें और मुझको मिलके जैसे कहते हैं 100 रुपीज़ मिले, तो देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशन विच वी कैन डिवाइड इन बिटवीन अस, है ना, तो इसमें वो क्या करेंगे, वन वेरिएबल में तो एक ही सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे वन वेरिएबल कन्वर्ट हो गई, देखो 2y इज इक्वल टू 26, तो विल गेट y इज इक्वल टू 13। अब देखो y की वैल्यू 13 मिलते हैं, यहाँ पुट करनी है, कुछ नहीं करना, इसमें भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो, किसी में भी कर लो, दोनों से आंसर बराबर आने वाला है। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई यानी 3 इंटू 13, दिस विल गिव यू 39, यानी y की वैल्यू लार्जर नंबर इज 39 एंड स्मॉलर नंबर इज 36। आप चाहें तो इस कंडीशन में भी ये फुलफिल करेंगी दोनों वैल्यूज़ और इस कंडीशन को भी फुलफिल करेंगी, गॉट इट और नॉट। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा उसको पढ़ना ध्यान से है। तो इन दिस वे 3.3 में सब्सटीट्यूशन है, आप और कर सकते हैं इसमें ट्राई। आई विल टेक नाउ एक्सरसाइज दिस 3.4। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट इंटरेस्टिंग बहुत है, तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहें इसकी, जितने अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अलजेब्रा पे कमांड लेना बहुत ज़रूरी है, सॉल्व कैसे करना है, उसके कहाँ गलतियाँ होती हैं, प्लस माइनस में गलतियाँ होती हैं ज़्यादा, ठीक है, तो ध्यान से करना है उसको आप लोगों को। तो 3.4 ले लेते हैं यहाँ पे अब, एंड विल टेक दिस क्वेश्चन नंबर 2। वर्ड प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ही परेशानी आती है बच्चों को। इफ़ वी ऐड, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है और बहुत फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है ये पेपर में। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब देखो मैं यहाँ तुम्हें इक्वेशन बना के दूंगा, सॉल्व आपको खुद करनी है इसको, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस कैसे होगी आप लोगों की। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर मीन्स टू थिंग्स आर देयर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो लेट न्यूमरेटर भी x, क्या मान लेते हैं, न्यूमरेटर को x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, चलो फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है ना, ऊपर और नीचे वाले, ऊपर न्यूमरेटर होता है x और डिनोमिनेटर होता है ये y मान लिया। ये एक फ्रैक्शन अवेलेबल है मेरे पास। क्वेश्चन में लिखा है इफ़ वी ऐड, अब दो कंडीशन देगा, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वर्ड प्रॉब्लम में दो कंडीशंस होंगी हमारे सामने, एक कंडीशन से एक इक्वेशन और दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन। तो फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाते हैं हम। फर्स्ट कंडीशन लिखा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, देखो x तो हमारे पास न्यूमरेटर है, इसमें 1 जोड़ देते हैं अपन, +1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, चलो डिनोमिनेटर से y -1 कर देते हैं, जो जैसा कह रहा है वैसा कर दो। उसने बोला ऊपर वाले में 1 जोड़, हमने जोड़ दिया, उसने कहा नीचे वाले में 1 घटा दो, हमने घटा दिया, माइनस कर दिया। एंड द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, रिड्यूसेस का मतलब जब ये फ्रैक्शन मिलेगा हमको, जो भी नंबर मिलता उसको काट पीट के कितना आएगा, 1, रिड्यूस हो गया 1 हो जाएगा, यानी इजिकल टू 1 हो गया। तो देखो कितनी ईजी इक्वेशन बन गई। यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, x + 1 इज इक्वल टू y - 1, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 से कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही रहती है, 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए वो किसी को चेंज नहीं करता। y को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, तो x - y इज इक्वल टू -1 ऑलरेडी यहाँ अटका हुआ है और ये +1 उधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो x - y विल बी इक्वल टू -2 हो गया। तो ये एक इक्वेशन मिल गई मुझको, एक्चुअली एक कंडीशन से एक इक्वेशन। अब एक और बनाते हैं अपन,
अपन नहीं बनाते, इसमें लिखा हुआ है कि फुल स्टॉप के बाद दूसरी कंडीशन क्वेश्चन आ गई। देखो इट बिकम्स 1/2, बिकम्स 1/2 मैं सेकंड कंडीशन बना रहा हूं यहां पे। इट बिकम्स 1/2, बिकम्स मतलब ये इज इक्वल टू आई विल बिकम अ डॉक्टर इफ वील स्टडी, यानी कुछ इधर चेंजेस होंगे तब उधर ये बन जाएंगे हम। ऐसे ही यहां पे ये हाफ हो जाएगा कब, जब वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी x तो सेम रहेगा न्यूमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड हो जाए, यानी डिनोमिनेटर के नंबर में एक प्लस कर दूंगा मैं, तो ये फ्रैक्शन 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। बहुत सिंपल है, देखो अब यहां से सेकेंड इक्वेशन बनी 2x इज इक्वल टू ये क्रॉस y + 1, ये जो पूरे के अपॉन में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिया करो, तो इधर ले आते हैं 2x - y इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 2x - y इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई, सब्सटीट्यूशन लगा लें, तो सब्सटीट्यूशन लगा सकते हैं हम। y की वैल्यू पुट करते हैं, चलो यहाँ देखो उसको y के टर्म्स में ले लेता हूँ, तो y को उधर ले जाता हूँ वापस, तो y उधर हो जाएगा पॉजिटिव और 1 इधर आ जाएगा, तो 2x - 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2x - 1। ये बिल्कुल नॉर्मल अलजेब्रा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी मैंने। अब इस y की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, ये जो 2x - 1 मैंने यूज़ करा है दैट विल आई विल पुट हेयर। तो इसको कैसे पुट करके आंसर निकालेंगे, देखो अपन x तो लिखा हुआ है और एज इट इज़, माइनस लगाओ, बहुत केयरफुल होना है, माइनस आ गया है। माइनस जब बाहर है और अंदर दो टर्म है तो साइन बदलते हैं, तो इसको अवॉइड करने के लिए ब्रैकेट लगा दिया करो तुम, तो ब्रैकेट में लिख दो 2x - 1। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 2। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, बाकी सब चीज़ें सेम रहने दी। तो x - 2x माइनस इंटू माइनस दैट इज +1 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो x - 2x इज -x +1 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब देखो 1 -x को उधर ले जाता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन, और -2 को इधर ले आता हूँ तो +1 तो ऑलरेडी है, और ये 2 भी इधर प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखो बहुत आराम से करना होता है एक्चुअली, जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं रहने दो, उसको इजिकल टू के उधर लेके जा रहे हो, साइन बदल दो उसका, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब x की जैसे ही 3 आई तो y कहता है भैया मैं भी तैयार हूँ, तो y कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू वहाँ पुट कर दो x की जगह पे 3, तो 2 × 3 - 1 तो 6 - 1 दिस विल गिव यू 5। यहाँ मत छोड़ देना आंसर को, पूछा क्या है उसने, फ्रैक्शन पूछा है क्वेश्चन में। सो द आंसर हमको फ्रैक्शन में छोड़ना है। फ्रैक्शन क्या है, x/y, तो x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, वी हैव फाउंड द x एज 3 and 5, सी 3/5, दिस विल बी योर आंसर। मतलब आंसर को जो पूछा गया है ना वहीं पे छोड़ना है उसको, 3/5 फ्रैक्शन में, तो 3/5। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपन क्वेश्चन में पुट करके, ठीक है। देखो इसमें एक इक्वेशन बताया तो मैं, एक प्लस कर दो एक माइनस कर दो, नीचे ऊपर जैसे प्लस करोगे 4 हो जाएगा, नीचे माइनस करोगे तो भी 4 हो जाएगा, तो 4/4 रिड्यूसेस टू 1। गॉट इट? सो इन दिस वे दिस 3.4 में आप लोग बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ वी विल टेक वन क्वेश्चन ऑफ 3.5। 3.5 का सिंपल सा ले लेते हैं, वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारा हट गया है, तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका जो क्वेश्चन है उसको एलिमिनेशन से करेंगे अपन, ठीक है। वो हमने देखा नहीं, सब्स्टिट्यूशन देख लिया, अब एलिमिनेशन पे हम देखते हैं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, वर्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं हम। बहुत इजी सा क्वेश्चन है हमारे सामने ये। पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द, जैसे हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल के रूम का चार्ज तो फिक्स होता है, लेकिन खाना खाने जाते हैं तो खाना उसका पर डे के हिसाब से लेता है वो लोग, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस, तो लेट फिक्स चार्जेस भी x। क्या मान लें अपन, फिक्स चार्जेस को x रुपीज़ मान लेते हैं, रुपीज़ लगा देंगे, एंड वेरिएबल चार्ज जो हमारा रिमेनिंग चार्ज वेरिएबल मतलब फूड का जो चार्ज है, फूड वाला, दैट विल बी ₹y पर डे। ये मान लेते हैं y रुपीज़ पर डे के हिसाब से ले रहा है, ठीक। एक स्टूडेंट है A, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, देखो अपन अब पहले A स्टूडेंट के लिए। A टेक्स फूड फॉर
हाउ मेनी डेज, 20 डेज, और 1000 का पेमेंट करा। देखो उसने हॉस्टल का चार्ज तो दिया ही दिया होगा, ये मान के चलो, वो तो फिक्स है, उसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं हॉस्टल के चार्ज में। तो x प्लस खाना कितने दिन खाया उसने, 20 डेज, तो एक दिन का अगर y रुपीज़ है तो जैसे कहते हैं 20 डेज का कितना होगा, 20 इंटू वाई। तो उसने हॉस्टल का चार्ज प्लस खाने का चार्ज, दोनों का चार्ज मिलाइए कितने पैसे दे दिए उसको, 1000 रुपीज़। बस ये इक्वेशन को पकड़ नहीं पाता है। फर्स्ट बन गई, सेकंड बहुत इजी है, सेकंड भी सेम, बी स्टूडेंट के लिए। बी ने कितने दिन खाना खाया, 26 दिन, तो ऑब्वियस बात है खाने का ही एक्स्ट्रा पैसा लगा होगा उसका, हॉस्टल का तो दोनों का फिक्स है, रूम का रेंट, तो एक्स तो लगना ही लगना है उसका, इसमें तो कोई वेरिएशन है ही नहीं, आप चाहे ताला लगा के घूमने चल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन रोटी जितने दिन खाएंगे, खाना जितने दिन खाएंगे मेस में, उसके अकॉर्डिंगली चार्ज होगा, इज इक्वल टू 1180। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे हम। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल आउट ऑफ द टू। एलिमिनेट करना, जैसे सीरियल्स में भी होता है ना आजकल, एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट मतलब निकाल देना, निकालना मतलब यहाँ पे उड़ा देना उसको, मतलब इसको खत्म कर देंगे यहाँ से। खत्म कैसे करेंगे, देखो x और x दोनों सेम है यहाँ पर, लेकिन साइन भी दोनों का सेम है, तो साइन सेम है तो मैं सेम साइन के साथ कट तो कर नहीं सकता दोनों को, तो व्हाट आई विल डू, मैं साइन चेंज करूँगा। अब देखो जब एक का चेंज करूँगा तो बाकी के जो इसके मेंबर्स हैं इस इक्वेशन के, वो क्या कहेंगे, अरे साहब आपने इसका साइन चेंज कर दिया हमारे, तो इसका भी साइन चेंज करेंगे, सबके बदलने पड़ेंगे फिर, वो तो एक का नहीं कर सकते हम। गॉट इट, दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कर रहे हैं हम किसको, ये x एलिमिनेट हो गया, प्लस का 20 माइनस का 26, दिस विल गिव यू माइनस का 6y इज इक्वल टू 1000 माइनस 1180 इज माइनस 180। ये डिफरेंस जो एक्चुअली है इन दोनों के अमाउंट में, समझना मेरी बात को, बहुत ईजी है। ये डिफरेंस सिर्फ खाने की वजह से है कि नंबर ऑफ डेज ने फूड ज़्यादा लिया है, ठीक है, तो माइनस से माइनस तो कट गया, तो y की वैल्यू आ गई, ये 6 नीचे आ जाएगा 30, यानी खाना है 30 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चल रहा है। अब जो y मिल गया तो y हमें x भी निकालना, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में चाहे 2 में। चलो 1 में पुट कर लेते हैं हम, तो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, तो x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू 400 आ गया। मीन्स जो फिक्स चार्जेस हैं, तो हमारा आंसर क्या है, फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस विल बी ₹400, यानी हॉस्टल के तो 400 लगने ही लगने हैं, लेकिन जो फूड पर डे है वो वेरिएबल चार्ज जो हमारा है वेरिएबल, दैट इज ₹30 पर डे। मतलब आंसर को बिल्कुल कंक्लूड करना है लास्ट में लाके कि हमने जो x और y निकाला है वो कौन, क्लियर। सो इन दिस वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग उसको करें, प्रैक्टिस करें, और भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सो 3.6 विल टेक वन क्वेश्चन हेयर। 3.6 में हम रिड्यूसिबल मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। देखो 5 अपॉन, इसका एक पार्ट लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 5 अपॉन x माइनस 1 इज प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, एंड 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस, केयरफुली साइन को लिखना है हमें, 3 अपॉन y माइनस 2 is equal to 1. So these are the two equations in which the variables are in denominator. So what we'll do, अब इसमें रिड्यूसिबल में देखते क्या हम, इन दोनों में ऐसा कुछ कॉमन दिख रहा है हमको। कॉमन क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, देखो 1 तो यहाँ है ही ना, इंटू करूँगा तो 1 तो सब जगह ही है, मैं इंटू 1 करूँ, ऐसे समझो बात को। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 यहाँ भी है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 यहाँ भी है, और 6 और 5 तो अपनी जगह है ही, 1 अपॉन वाई माइनस 2 और 1 अपॉन वाई माइनस 2। सो सी हम करेंगे क्या, लेट, थोड़ा सा ईजी करने के लिए क्वेश्चन को, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए कुछ अनदर वेरिएबल a मान लेता हूँ, एंड 1 अपॉन वाई माइनस 2 को अनदर वेरिएबल b मान लेता हूँ। तो जैसे ही मैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को a मानूंगा, तो बच्चे यहाँ a लिख देते, यहाँ a नहीं आएगा, ये पूरा टर्म हट के a आएगा, यानी 5 के साथ a आएगा और 1 के साथ b आएगा, इज इक्वल टू 2 बन जाएगी। देखो ईजी हो गई ना इक्वेशन, ये हमारे को फीजिबल भी है और इजी हो गई, माइनस 3b इज इक्वल टू 1। अब एलिमिनेशन से करते हैं, हम एलिमिनेशन सीखा है हम, तो एलिमिनेशन से करेंगे, इस वाले a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो एलिमिनेट किसको करें, अब देखो यहाँ सेम कुछ नहीं है, तो सेम बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए इस 1 को मैं क्या करता हूँ, या तो a को एलिमिनेट कर लो, b को कर लो, मैं b को कर रहा हूँ। b के लिए मैं उसके कोफिशिएंट को सेम करूँगा, देखो यहाँ 1b इंटू 3 करूँगा तो 3b बनेगा, यहाँ 3b ऑलरेडी है, इंटू 1 कर दो उसको, देखो
तो पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी है, तो 5 3 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 2 6 एंड 6a माइनस 3b सेम रहेगी, नीचे वाली 1 से मल्टीप्लाई हुई है ना, क्योंकि अब ऐसा करने पे देखो क्या हुआ है, दोनों इक्वेशन में इन दोनों के साइन ऑलरेडी डिफरेंट है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब हम ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, चेंज नहीं होगा ना साइन, तो 3b से 3b एलिमिनेट हो गया। देखो जरूरत पड़ेगी तो चेंज करेंगे ना, नहीं जरूरत है तो पहले ही कट रहे हैं वो अपने आप ही, ठीक है। तो 15 प्लस 6 21a इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 7/21, दैट विल बी 1/3। यहाँ बच्चे 3 लिख जाते हैं गलती से। a की वैल्यू तो मिल गई मुझको, अब a के साथ b की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करता हूँ, जैसे इसमें करता हूँ सेकंड वाली में, तो 6a अच्छा a की वैल्यू आ गई, तो a की जगह पुट कर देते 1/3, 6 इंटू 1/3 माइनस 3b इज इक्वल टू 1, 3 से कट गया ये 6 2 बार, तो माइनस का 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 1, तो b की वैल्यू भी क्या आ गई 1/3। देखो a भी 1/3 आया, लेकिन a और b टारगेट नहीं है मेरा, टारगेट कौन है x और y, तो x और y पे आते हैं। तो नाउ 1/x माइनस 1 को मैंने a माना था, तो 1/3 हो गया, और 1/y माइनस 2 को 1/3 हो गया। देखो b के बराबर माना था, ये a के बराबर था 1/x माइनस 1, और ये b के बराबर था, देख रहे हो ये रे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x माइनस 1 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो x माइनस 1 3 के बराबर हो गया, और y माइनस 2 ये भी 3 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू तो आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 3 + 2 इज 5। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5, तो 4 - 1 करेंगे तो एलसीएम लेगा, अपन करेंगे ना इसको सॉल्व, तो आ सकता है ये, चेक कर लेंगे इसको अपन, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 5। तो इन दिस वे you can do the rest of the questions and you have to revise also. Now you will be having some practice questions आप लोगों को दिए जाएंगे, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस भी करें, ठीक है ना। तो I hope you understood. Thank you very much. Thank you.